हेलो बच्चों, इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 जैव विविधता एवं संरक्षण अर्थात बायोडाइवर्सिटी एवं कंजर्वेशन। यह चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, जानने के लिए। वहीं अगर बात करें हम एग्ज़ाम के लिए तो एग्ज़ाम में इससे 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी स्कोरिंग है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से समझेंगे तो 8 नंबर श्योरली आपको ज़रूर मिल जाएंगे। बात करें इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें जो टॉपिक दिए गए हैं वह है, सबसे पहले है जैव विविधता की संकल्पना अर्थात जैव विविधता क्या है। फिर है जैव विविधता के प्रतिरूप, जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता की क्षति कैसे होती है, ऐसे ही जैव विविधता का संरक्षण कैसे करेंगे, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, संकटग्रस्त जीव क्या होते हैं, विलुप्त जीव और रेड डाटा बुक। ऐसे ही जो लास्ट 3 टॉपिक हैं वह है बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और सेंचुरीज़। तो इन सभी टॉपिक को इस चैप्टर में हमें कवर करना है, जिससे कि हमें 8 में से 8 पूरे के पूरे नंबर मिल सके। तो हम 22 स्टेप चलते चलेंगे और सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पहला टॉपिक, जैव विविधता की संकल्पना। तो यूँ तो जैव विविधता शब्द आपने ज़रूर सुना होगा, इसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और अगर हम अपने आसपास को ही देखें, अगर आप अपने आसपास के माहौल को देखते होंगे जहाँ पर आप रहते हैं, तो यहाँ देखेंगे कि आपके आसपास चारों ओर जो भी पौधे पाए जाते हैं या जो भी जीव पाए जाते हैं, उनमें विविधता आपको प्रदर्शित ज़रूर होती होगी। चाहे अगर हम पौधों की बात करें तो घास से लेकर के बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न जातियां होती हैं और उन जातियों में भी विभिन्नता होती है। ऐसे यदि हम जीवों की बात करें तो सूक्ष्म जीव से लेकर के ब्लू व्हेल तक के बड़े बड़े जीव पाए जाते हैं और उन सब में भी विविधताएं पाई जाती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें मानव में, तो मानव की मान लेते हैं कि सभी की जातियां एक हैं, सभी होमोसेपियंस सेपियंस हैं, फिर भी सब में देखा होगा कि विभिन्नताएं होती हैं। हमने आनुवांशिकी चैप्टर में पढ़ा था कि जो भी जीव का निर्माण होता है उसमें उसके आनुवांशिक लक्षण सम्मिलित होते हैं, अर्थात माता पिता के आनुवांशिक लक्षण जीव के अंदर प्रवेश करते हैं, इस तरह उस जीव का निर्माण होता है। ऐसे यदि हम दूसरे जीव की बात करेंगे तो उसमें उसके माता पिता के आनुवांशिक गुण सम्मिलित होंगे और इस प्रकार एक ही जात के 2 जीव भी भिन्न भिन्न होते हैं। अगर आप डॉग्स का एग्जाम्पल लेते हैं, कैट्स का एग्जाम्पल लेते हैं या गोट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप देखेंगे कि एक ही गोट फैमिली के जितनी भी गोट्स होंगी उन सब में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो इन विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप ही जैव विविधता कहलाता है। अर्थात अगर हम बोलचाल की भाषा में समझें तो हमारे आसपास या किसी एक स्थान पर पाई जाने वाली जीव जातियों में उपलब्ध विभिन्न विभिन्नताओं को ही सम्मिलित रूप से जैव विविधता कहा जाता है। चलिए परिभाषा को देख लेते हैं। यदि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जैव विविधता क्या है, तो आपको लिखना होगा जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, बायो अर्थात लिविंग थिंग्स जिन्हें कहते हैं जीवित वस्तुएं, तथा डाइवर्सिटी अर्थात विभिन्न प्रजातियां। तो इससे परिभाषा हमें निकल के आई कि जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक स्थान पर पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने बताया था कि यह एक बड़ा क्षेत्र है। अब इसमें आपने देखा होगा जितने भी डॉग्स होंगे उनमें भी विभिन्नताएं होंगी, कैट्स पाई जा रही हैं वो भी अलग अलग हैं, अर्थात हर जीव दूसरे जीव से अलग होता है। तो जितनी भी प्लांट्स हैं वो भी अलग हैं, सूक्ष्म जीव जो हैं उनका भी आकार कुछ ना कुछ बदला हुआ है, जितने भी मानव पाए जा रहे हैं वो भी अलग अलग हैं। तो ये पूरा सम्मिश्रण जो बना रहा है या मिश्रण बन रहा है, या हम कह सकते हैं इनको सम्मिलित रूप से जैव विविधता कहलाया जाता है, ठीक है, या कहते हैं। तो जैव विविधता से तात्पर्य होता है जीवित जीवों तथा उनमें पाई जाने वाली विभिन्नताओं से है, ठीक है, कि जो जीवित जंतु हैं या जीवित जीव हैं जिसमें हम पौधे भी सम्मिलित करते हैं, तो उनमें अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसको हमने विभिन्नताओं में पढ़ा था कि विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो उन विभिन्नताओं को जिसमें हम सम्मिलित करते हैं उसे ही
जैव विविधता कहते हैं। अगर हम बात करें तो जैव विविधता के अंतर्गत सभी जीव जातियाँ, समष्टियाँ तथा उनके मध्य आनुवंशिक विभिन्नताएं, सभी समुदाय और पारिस्थितिक तंत्र आते हैं। अर्थात जो पूरा बायोम है वो इसी में आता है। इसमें जीन्स, जातियाँ तथा पारिस्थितिक तंत्र के मध्य अंतर संबंध एवं वातावरण के साथ अन्योन्य क्रियाएं भी सम्मिलित होती हैं। चूँकि जो जातियाँ होती हैं वो अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन प्रदर्शित करती हैं, जिस कारण उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो आई थिंक आपको परिभाषा इजीली समझ आ गई होगी कि एक स्थान पर उपस्थित विभिन्न प्रजातियों का समूह या विभिन्न प्रजातियों का उपस्थित होना ही जैव विविधता कहलाता है। बात करें जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रोजेन ने किया था। किन्होंने किया था? रोजेन ने किया था। और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन बनता है कि विश्व जैव विविधता दिवस क्यों नहीं? क्योंकि कुछ देश जो होते हैं वो इसके विपरीत 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं, तो इसीलिए इसको अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और वहीं बात करें अगले फैक्ट की, तो एडवर्ड ओ विल्सन को जैव विविधता का जनक कहा जाता है, अर्थात फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी किसे बोला जाता है? एडवर्ड ओ विल्सन को बोला जाता है। तो ये परिभाषा आपको समझ आ गई है। एक बार अगर हम और बात करें परिभाषा की, तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। तो यह परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में, बात समझ रहे हैं, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र एवं वातावरण में, अब इसके अंदर जितने भी जीव पाए जा रहे हैं उनकी जितनी भी जातियां पाई जा रही हैं उन्हें हम जैव विविधता बोलेंगे। ठीक है, जैसे भारत में बहुत सारी जैव विविधता पाई जाती है। तरह तरह के पक्षी मिलते हैं आपको, तरह तरह के जीव, तरह तरह के पादप यहाँ पर आपको मिलते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र एवं वातावरण में पारस्परिक निर्भरता अर्थात एक दूसरे पर निर्भर होना तथा अन्योन्य क्रियाएं करते हुए पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि जैव विविधता कितने प्रकार की होती है या जैव विविधता के कितने स्तर होते हैं? तो वो दोनों एक ही बात है। जैव विविधता के स्तर कहें या जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता को निम्नलिखित 3 प्रकार में विभक्त किया गया है। और वह सबसे पहले है आनुवांशिक जैव विविधता अर्थात जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो यह विविधता जीन के अंतर के कारण होती है और जीन के अंतर के कारण होने के कारण यह एक ही जाति में दिखाई देती है। जैसे हम और आप दोनों मानव हैं, लेकिन हम और आप की आवाज़, बोलने का तरीका और चेहरे की बनावट, यहाँ तक कि काम करने का तरीका बहुत कुछ भिन्न होता है। क्यों? क्योंकि यही है जेनेटिक या जीन में बदलाव। अब जीन में बदलाव होने के कारण हम और आप एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं। तो यह क्या है? एक प्रकार की जैव विविधता है और इसे ही हम कहेंगे आनुवांशिक जैव विविधता। तो यह विविधता जीन के अंतर के कारण होती है या एक ही प्रजाति के सदस्यों में पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें तो भारत में आम की लगभग 1000 किस्में हैं और उन सभी आम को आप आम ही अर्थात मैंगो ही बोलेंगे, चाहे कोई भी आम हो। आप चाहें तो हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कौन सा आम सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपने आम खाया होगा तो आम की बहुत अच्छी अच्छी कैटेगरीज आपको ज़रूर मालूम होंगी। तो आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा आम सबसे ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, तो भारत में आम की लगभग 1000 तथा धान की लगभग 50,000 किस्में उपस्थित होती हैं। तो धान का विशेषता मतलब चावल से है। तो चावल भी तरह तरह के लोग पसंद करते हैं। कुछ को दूसरे चावल पसंद आते हैं और कुछ को दूसरे चावल पसंद आते हैं। तो अगर आप जो चावल खाते हैं उसका नाम आपको मालूम है
तो आप कमेंट में साथ में मैंगो के साथ में उसको मेंशन कर सकते हैं, अच्छा लगेगा हमें भी यह जान करके। तो हमने देखा कि आम है सभी के सभी, लेकिन उनमें अलग अलग वैरायटी आ गई हैं। ऐसे ही धान सभी हैं अर्थात चावल सभी हैं, लेकिन उनमें सब में कुछ न कुछ अलग खासियत है, कुछ न कुछ अलग वैरायटी है, और यही वेरिएशंस ही जैव विविधता को दर्शाती है। नेक्स्ट बात करते हैं जातीय जैव विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो विभिन्न प्रकार के पौधों एवं जंतुओं की संख्या को जातीय जैव विविधता कहते हैं। जैसे आनुवंशिक जैव विविधता में एक जाति में अलग अलग तरह के लोग रहते थे, मतलब अलग अलग तरह, जैसे हम मान लेते हैं कि मानव एक जात है और सभी मानव अलग अलग हैं, ठीक है। कोई भी जात आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं गोट्स को लिया हमने, तो भारत में एक कोने पर कहीं पर भी हम देख रहे हैं तो गोट्स की जो वैरायटी है उसकी संख्या मान लेते हैं 50,000 है, और दूसरे स्थान पर कहीं पर 60,000 है। तो वैरायटी आ गई यहाँ पर जातियों में उपस्थित संख्या में वैरायटी आ गई कि यहाँ पर 50,000 है और वहाँ पे 60,000 है, या वहाँ पर 1,00,000 है। तो यह भी एक प्रकार की विविधता को दर्शाता है। जैसे अगर बात करें तो पश्चिमी घाट पर उपस्थित उभयचरों की प्रजातियों में जैव विविधता पूर्वी घाट पर उपस्थित उभयचरों से अधिक होती है। क्वेश्चन एक बनता है कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, अर्थात वहाँ पर जो वैरायटी है जीवों की वो बहुत अधिक है। विविधता का मतलब आप वैरायटी से समझ सकते हैं कि कुछ अलग अलग होना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है तीसरी है वह है समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता। समुदाय एवं पारिस्थितिकीय विविधता, तो अगर बात करें समुदाय विविधता की, तो समुदाय विविधता जैवीय समुदाय में विभिन्नता को दर्शाती है। जो समुदाय विविधता होती है वह जैवीय समुदाय अर्थात बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जो अंतर है उसको दर्शाती है। वहीं अगर हम बात करें पारिस्थितिकीय विविधता में, तो विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र के कारण उत्पन्न विविधता को पारिस्थितिकी जैव विविधता कहते हैं। जैसे जो एक्वेटिक प्लांट्स होंगे वो जो थल पर प्लांट उपस्थित होते हैं उनसे अलग होंगे, अर्थात स्थलीय पौधे जलीय पौधों से अलग होते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर भी जैव विविधता पाई जा रही है। ऐसे स्थल पर जहाँ मैदानी भाग के पौधे अलग होंगे, मरुस्थलीय भाग के पौधे अलग होंगे। तो इस तरह से अगर हम बायोम को लेकर चल रहे हैं, समुदाय को लेकर चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी के पौधे हमको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात करें तो भारत में रेगिस्तान, वर्षा वन, पतझड़ वन आदि पारिस्थितिकी तंत्रों की विविधता नॉर्वे देश से अधिक है। आगे चल करके सामुदायिक स्तर पर विविधता को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली है अल्फा विविधता, तो इसके अंतर्गत किसी एक ही समुदाय में रहने वाले विभिन्न जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को सम्मिलित करते हैं, अर्थात एक ही समुदाय है उसमें उपस्थित जितने भी जीव हैं उनके अंतरों को देखा जाता है। नेक्स्ट है बीटा विविधता, इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के समुदायों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को सम्मिलित करते हैं। और थर्ड है गामा विविधता, तो इसमें एक क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न आवासों की जैव विविधता को सम्मिलित किया जाता है। तो इसको क्षेत्रीय विविधता भी कहा जाता है गामा को, क्योंकि इसमें क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से हमने जैव विविधता को की संकल्पना को पढ़ लिया है। इसे आप चाहें तो नोट्स में लिखते रहें साथ साथ में, बाकी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इससे पहले के चैप्टर से यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से अपनी पढ़ाई को आप जारी रख सकते हैं। और साथ साथ में एक बात और कहना चाहेंगे, जो भी समय अब आपके पास बचता है उसे आप अधिकतम पढ़ाई में ही लगाएं, जिससे आपको एक बेटर फ्यूचर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट